एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में वेक्टर एटम मॉडल हम कर रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी। क्लियर? स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी। तो ये बेसिकली है क्या चीज? द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन the spin orbit interaction is an interaction between an electron's spin magnetic dipole moment and the internal magnetic field। बेसिकली कहता क्या है कि जब अगर हम किसी एटम पे कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इंटरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में और उस मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें एक एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी हमें फाइंड करनी है एंड दैट एनर्जी इज नोन एज स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन एटम which arises from ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट रोटेट करता है तब हमारे पास जो एनर्जी आती है ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो इट इज कॉल्ड स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। तब हम इसकी डेरिवेशन निकालते हैं। डेरिवेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा, लेट E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड in which electron is moving as a gradient of, ये रिलेशन +1 में आप कर चुके हो, एज अ ग्रेडियंट ऑफ, और फर्स्ट ईयर में भी कर चुके हो, पोटेंशियल फंक्शन V, दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो क्या होता है, E इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ VR, और ग्रेडियंट क्या होता है हमारे पास, R वेक्टर डिवाइडेड बाय R dV बाई dr। Clear? Here this term is unit vector in radial direction Now we will define the magnetic field. The magnetic field is given by 1 by c square E cross V, where V is the velocity of electron in electric field E. क्लियर? तो अब यहाँ से इस E की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो जो B की वैल्यू है दैट विल बिकम B इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वेयर R dVR by dr R cross V. Now the orbital angular momentum of electron is given by
L इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी। तो यहाँ से हम आर क्रॉस वी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से आर क्रॉस वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल डिवाइडेड बाई एम, और ये जो वैल्यू है आर क्रॉस वी की, ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो बी की जो वैल्यू हमारे पास बन जाएगी दैट विल बी 1/mc², 1/r, इसको हमने अलग कर दिया ना, c²r था, इसको हमने 1/r लिख दिया, dvr डिवाइडेड बाई dr इंटू l। दिस l इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? अब लेट mu s is the spin magnetic momentum, spin magnetic moment. So the potential energy, of orientation is given by delta E ls is equal to minus mu s dot p। एल एस क्या है, एल क्या है आपके पास, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और एस क्या है आपके पास, स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमने क्या निकाला है कि जो पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे किसके टर्म में निकालेंगे, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के टर्म में और स्पिन क्वांटम नंबर के टर्म में, दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू एस डॉट बी। म्यू एस क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो बी की ये वाली जो वैल्यू है हम यहाँ पर पुट करेंगे, और म्यू एस की जो वैल्यू होती है, नाउ म्यू एस इज गिवन बाई माइनस जी एस E by 2m into s, where this gs is 2, it gives the zyromagnetic ratio, और आप इसको कह सकते हैं एक फैक्टर होते हैं जी फैक्टर, और इलेक्ट्रॉन के लिए जो जी फैक्टर होता है दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर? तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे म्यू एस की। तो जो डेल्टा ई की वैल्यू है, जो पोटेंशियल एनर्जी है डेल्टा ई एल एस, दैट विल बिकम, म्यू एस की जगह हम पुट करेंगे ये वैल्यू जी एस ई बाई 2m, और जी एस की जगह पुट करेंगे 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई बाई एम, सिंस ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, इक्वेशन बन जाएगी ई बाई एम एस डॉट पी। क्लियर? ई बाई एम एस डॉट बी। अब हम यहाँ पर बी की वैल्यू पुट करेंगे। तो जो इक्वेशन है हमारे पास डेल्टा ई एल एस, दैट विल बिकम ई बाई m² c² 1/r dvr by dr s dot l, where s is total spin angular momentum and l is total orbital angular momentum. Clear? Now this is the energy, ये जो वैल्यू आई है आपके पास, this value, this is the energy when electron is at rest position, when electron is at rest, but when nucleus is at rest, this value of energy reduced by 2, मतलब कि इस इक्वेशन को हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो एनर्जी आ जाएगी दैट विल बिकम ई बाई 2m² c² 1/r dvr by dr s डॉट l। क्लियर? ये एनर्जी आ जाएगी हमारे पास। अब हम s डॉट l की वैल्यू निकालते हैं, क्या होगी पहले,
ये जो एस डॉट एल की वैल्यू आपको निकालनी है, ये आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। आपको जस्ट शॉर्ट में मैं आपको एक बार निकाल के दिखाती हूँ इसकी की वैल्यू होती क्या है, बट लर्न आपको सिर्फ ये लर्न करनी है। देखिए कपलिंग की अगर हम बात करते हैं तो जे डॉट जे को हम लिख सकते हैं एल प्लस डॉट एल प्लस एस डॉट एल प्लस एस, क्योंकि जे क्या होता है आपके पास, एल प्लस एस होता है। क्लियर। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इस ब्रैकेट्स को खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा, एल डॉट एल प्लस एस डॉट एस प्लस 2 एस डॉट एल डॉट। तो यहाँ से हमें एस डॉट एल की वैल्यू निकालनी है, तो मैं आपको डायरेक्ट ये निकाल के दिखा देती हूँ। तो एस डॉट एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सारी टर्म्स माइनस में इस तरफ चली जाएंगी, दैट इज जे डॉट जे माइनस एल डॉट एल माइनस एस डॉट एस 1/2। क्लियर। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, जे डॉट जे क्या होता है, जे स्क्वायर, और जे की वैल्यू क्या होती है आपके पास, जे इंटू जे प्लस 1 अंडर द रूट। तो जे स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, जे इंटू जे प्लस 1। सिमिलरली एल स्क्वायर की वैल्यू और एस स्क्वायर की वैल्यू। तो एस डॉट एल की जो वैल्यू आपके पास फाइनली आ जाएगी, दैट विल बी 1/2 जे इंटू जे प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1, साथ में होता है एच कट स्क्वायर, इंटू एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि एच कट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, h/2 पाई के इक्वल। एच कट इज इक्वल टू h/2 पाई। ठीक है, तो एच कट की जगह हमें अपने एच स्क्वायर लिया, इसलिए नीचे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। तो यहां से हमने क्या निकालना है, हमें सिर्फ एस डॉट एल की ये वैल्यू लेनी है। और ये जो पूरी जो डेरिवेशन है ये वाली, ये जस्ट आपको बताने के लिए कि डेरिवेशन कैसे आई है, ये हमें लेनी है। ये हमें डेरिवेशन में कंसीडर नहीं करनी है, नॉट कंसीडर इन डेरिवेशन, कि जब हम इसकी डेरिवेशन निकालेंगे तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये जस्ट हमें सिर्फ रिवाइज करने के लिए। क्लियर। तो यहाँ से फिर जो डेल्टा ई एल की वैल्यू जो हमारे पास आई है, डेल्टा ई एल एस, दैट विल बी ई एच स्क्वायर ओवर 16 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर जे इंटू जे प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1/r dVr/1/r। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये जो वैल्यू आई है, ये हमने एक इलेक्ट्रॉन की कंसीडर की है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एवरेज वैल्यू कंसीडर करेंगे। कंसीडर एवरेज वैल्यू। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसको 1/r dVr/dr बार। क्लियर। ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर। तो डेल्टा ई एल एस की वैल्यू आपके पास आ गई थी, ई एच स्क्र 16 पाई स्क्र एम स्क्र सी स्क्र जे इंटू जे प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1 1/r dV/dr इंटू आर। तो हमने क्या किया था, इसकी एवरेज वैल्यू कंसीडर की थी। तो एवरेज वैल्यू कंसीडर होने के बाद अब ये जो एवरेज वैल्यू है, अब हमें इसको कैलकुलेट करना है कि ये वैल्यू हमारे पास से क्या आएगी। तो जो एवरेज वैल्यू है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर अ हाइड्रोजन लाइक एटम की अगर हम बात करते हैं, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स इन कूलम फोर्स, और जो पोटेंशियल होती है ये क्या होती है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE/R।
देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमेशा, अगर हम बात करते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्यों होती है, इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी की जनरल डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, mgh। तो ये हाइट पे डिपेंड करती है। तो जहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, अगर जी की वैल्यू आती है, अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। जैसे ही हम इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, जी की वैल्यू हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो हमारे पास हाइट आ जाएगी, क्योंकि अर्थ की सरफेस पे जी की वैल्यू जीरो होती है, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी सरफेस पे। और जैसे अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो एच की वैल्यू हमारे पास, जी की वैल्यू क्या हो जाती है ऊपर, या अगर हम सरफेस से अपवर्ड या डाउनवर्ड की डायरेक्शन जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। हम एग्जाम जब भी हम नोट करते हैं, हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, लेकिन फंक्शन जो होती है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। तो अब यहाँ से तो वी आर की वैल्यू आ गई, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी वी आर डिवाइडेड बाई आर, डी आर आर के रिस्पेक्ट में, तो इट विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे डेल्टा ई एल एस वाली में। तो जो इक्वेशन है हमारे पास, वो हमारे पास बन जाएगी डेल्टा ई एल एस विल बी जेड ई स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर जे इंटू जे प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन माइनस एस इंटू एस प्लस वन 1/r क्यूब एवरेज। यहाँ पे हमने क्या लिया है, एवरेज है। तो जो 1/r क्यूब की जो वैल्यू होती है आपके पास, ये जो फैक्टर है, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिखेंगे। बेसिकली ये क्या है, एक जनरेटिंग फंक्शन है, आपको इसको इवेलुएट नहीं करना, हमें इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखनी है 1/r क्यूब, दैट इज इक्वल टू जेड क्यूब ओवर ए नॉट क्यूब एन क्यूब एल, एल प्लस 1/2 एल प्लस 1। क्लियर? तो ये सारी वैल्यूज जब हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो जो डेल्टा ई एल एस है आपके पास, दैट विल बिकम जेड ई स्क्वेयर एच स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16 पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर इंटू जेड क्यूब ए नॉट क्यूब एन क्यूब एल इंटू एल प्लस 1/2। बेटा इतनी बड़ी आपको ये लर्न नहीं करनी, इसका मैं शॉर्ट बताऊंगी आपको कि आपको लर्न क्या करना है इसमें से, इंटू जे इंटू जे प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन माइनस एस इंटू एस प्लस वन। क्लियर? अब यहाँ तक जो इक्वेशन थी आपके पास, यहाँ तक ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है, यहाँ तक आपको इक्वेशन करनी है, ज़्यादा बड़ी टर्म नहीं है। इसके बाद ये जो स्टेप है, इसको आप स्किप कर सकते हो, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। उस स्टेप के बाद आप डायरेक्ट लिखोगे कि जो डेल्टा ई एल एस है, दैट विल बी आर इन्फिनिटी इंटू एल्फा स्क्वेयर जेड की पावर 4 एच सी ओवर 2n क्यूब एल, एल प्लस 1/2 इंटू एल प्लस 1 जे इंटू जे प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1। This is the magnetic potential energy. This is the magnetic potential energy, where R infinity is your Rydberg constant
और अल्फा क्या है आपका, अल्फा इज, ये रहा ना अल्फा, अल्फा इज फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इनकी वैल्यू याद रखना, याद हो जाए तो याद रख लेना, नहीं तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, वेयर आर इन्फिनिटी इज गिवन बाय me4 over 8 epsilon naught cube square h cube c and alpha is e square over 2 epsilon naught hc। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी। तो जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी होती है दैट इज गिवन बाय डेल्टा टी एल एस and it is related to magnetic potential energy by delta E LS divided by HC। मीन्स कि ये जो टर्म आई थी आपके पास, ये आपके पास आई है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन हमें क्या डिराइव करनी है, हमें करनी है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी। तो जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी है वो डेल्टा टी एस है और इसको हम कहते हैं टर्म शिफ्ट, टर्म शिफ्ट due to spin orbit interaction, due to spin orbit interaction। तो सिंपल सी बात है, अगर हमने क्या करना है, इस डेल्टा ई को एच सी से डिवाइड करना है, पर एच सी से डिवाइड करेंगे तो ये एच और सी कैंसिल हो जाएगा। तो जो टर्म शिफ्ट हमारे पास बचेगी दैट इज डेल्टा टी एल एस, दैट विल बी माइनस R infinity alpha square Z4 divided by 2n cube L into L plus 1 by 2 into L plus 1 J into J plus 1 minus L into L plus 1 minus S into S plus 1। एग्ज़ाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, और बेटा हर साल रिपीटेडली क्वेश्चन आता है 9 नंबर का स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी, तो ये आपको यहाँ से इसको डिराइव करना है यहाँ तक। क्लियर? दिस इज स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी, जो कि आपके पास एग्जाम्स में पूछा जाता है।